अब बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, आसान शब्दों में समझाते हैं कि है। दरअसल आजादी के बाद जो सिस्टम था वो बढ़ता चला गया। 2004 तक ये ओल्ड पेंशन स्कीम चलती रही और इसी सिस्टम को ओल्ड पेंशन स्कीम कहा जाता है। अब एक बात जो हम सभी जानते हैं वो ये कि सरकारी नौकरियों में अक्सर प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों के मुकाबले कम पैसा मिलता है, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में सरकारी नौकरी का जबरदस्त क्रेज है और उसकी एक मुख्य वजह है स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, और इस स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी में ही ये पेंशन चली आती है। दरअसल इसके तहत जो भी कोई भारत सरकार का कर्मचारी था, अगर वो 10 साल की सर्विस पूरी कर लेता है तो वो या तो रिटायर होने पर या अगर किसी मानसिक शारीरिक समस्या की वजह से अपने काम में अक्षम हो जाता है तो फिर उसे उस केस में जब तक वो जीवित है उसे हर महीने पेंशन मिलती रहेगी। ये उन लोगों को भी मिलती है जो 20 साल की सर्विस के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं। जो पेंशन का अमाउंट होता है वो आमतौर पर आपकी आखिरी सैलरी या फिर रिटायरमेंट के पहले 10 महीने की एवरेज सैलरी होती है, उसी पर बेस्ड होता है। इनमें से जो भी ज्यादा है उसकी आधी पेंशन आपको मिल जाती है। रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त पेंशन मिलता है तो उसको रिटायरमेंट ग्रेच्युटी कहते हैं, और इसके बाद हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट में पेंशन मिलती रहती है। अब जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, इसमें जो पेंशन का पेमेंट था वो पूरा सरकार खुद दिया करती थी, यानी कि इसमें कर्मचारियों की सैलरी से कोई भी कटौती नहीं होती थी। अब इसमें पेंशन तो मिलती ही थी, साथ में कॉस्ट ऑफ लिविंग, उससे अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए सरकार साल में 2 बार डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, उसको भी बढ़ाया करती थी। इसका फायदा यह होता था कि इसकी वजह से सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं बढ़ती थी जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि वो लोग भी जो सरकारी कामकाज से रिटायर हो चुके हैं, उन कर्मचारियों की पेंशन भी उसी हिसाब से बढ़ती जाती थी। साथ में लगभग हर 10 साल में सरकार एक पे कमीशन या वेतन आयोग भी लाती है और उसमें समाज की स्थितियों के हिसाब से सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह को और ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। जब नया वेतन आयोग आता है तो रिटायर हो चुके कर्मचारियों की पेंशन और ज्यादा उसी हिसाब से बढ़ जाती है। अब अगर उदाहरण के तौर पर आपको समझाएं तो मान लीजिए किसी सरकारी कर्मचारी की सैलरी 1 लाख रुपया है और उसको उसके आधा यानी कि 50,000 रुपए हर महीने पेंशन के रूप में मिल रहा है, लेकिन जब महंगाई भत्ता 5% बढ़ाया जाएगा तो उसकी पेंशन जो है वो भी उसी अनुपात में 5% बढ़ जाएगी और जो उसे 50,000 रुपए मिल रहे थे वो बढ़कर 52,500 रुपए हो जाएंगे। लेकिन साल 2004 में जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, उसने नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को शुरू कर दिया और जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको खत्म कर दिया। हालांकि उस दौर में उस वक्त जो कांग्रेस की सरकार थी उसे भी ये स्कीम काफी पसंद आई और उसने भी अपने तमाम राज्यों की सरकारों में इसे उस वक्त लागू कर दिया था। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टियां इसके खिलाफ थी, जिन्होंने उस दौर में पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में इस नई पेंशन स्कीम को तब लागू नहीं किया था। अब जो ये नई पेंशन स्कीम है, इसमें एक सरकारी कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 10% हिस्सा जो है हर महीने पेंशन फंड को देना पड़ता है। इसके बाद सरकार जो है वो उसकी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 14% हिस्सा जो है वो अपनी तरफ से फंड में देती है। जब तक कर्मचारी नौकरी करता रहता है तब तक उसका ये पैसा पेंशन फंड में जाता रहता है। ये पेंशन फंड उस पैसे को अलग अलग जगह जैसे कि गवर्नमेंट बिल्स, बॉन्ड, शेयर और तमाम जगहों पर इन्वेस्ट करता रहता है और इसके जरिए उसे मुनाफा भी मिलता है। इसको रेगुलेट करने के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए भी बनाई गई है। पीएफआरडीए से रेगुलेटेड प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपके फंड्स की इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं। फिर जब आप रिटायर होते हैं तो आपका जो पेंशन फंड में पैसा इकट्ठा हुआ उसका 60% तक हिस्सा आप निकाल सकते हैं, बाकी जो है उसे आप फंड मैनेजर को दे सकते हैं कि वो उसमें से आपको पेंशन दे दे। अब सरकार ने ये एनपीएस को सरकारी कर्मचारियों के अलावा बाकी लोगों के लिए भी खोल दिया। 2009 के बाद कोई भी अपना पैसा एनपीएस में डाल सकता है, लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी में नहीं हैं, उनके पेंशन फंड में सरकार कुछ नहीं देती। उसमें जो पैसा होता है वो लोगों को खुद ही देना पड़ता है। यहां पर कोई भी 500 रुपए मंथली पेंशन फंड में 60 साल तक की उम्र तक डाल सकता है और एक पेंशन की फिर उम्मीद कर सकता है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर के लिए ये नेशनल पेंशन स्कीम पूरी तरह से वॉलंटरी है, यानी कि अगर आपकी इच्छा है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं लगता है तो आपको इसके लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। उस केस में आपको पेंशन भी नहीं मिलेगी। जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो इस पेंशन स्कीम को मानती हैं, उसके कर्मचारियों के लिए एनपीएस में पैसा डालने की बाध्यता है।